हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 15वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर जय और विजय को चतुष्कुमारों के द्वारा श्राप मिलने की पूरी कथा का वर्णन है। कल हमने देखा किस प्रकार से जो चतुष्कुमार हैं वो जय और विजय पर थोड़े से क्रोधित हो करके उनको श्राप देते हैं कि अरे आप ड्यूअल द्वंद्व मन के साथ यहाँ पे वैकुंठ में भगवान की सेवा में संलग्न हो। इस प्रकार से भगवान की सेवा वैकुंठ में नहीं, इस प्रकार से भगवान की सेवा तो मर्त्यलोक में की जाती है, आप वहां चले जाओ। तो जैसे ही उनको श्राप मिलता है, हम देखते हैं तुरंत जय और विजय की चेतना क्या है, व्हाट इज द कॉन्शियसनेस ऑफ जय एंड विजय। वो तुरंत क्षमा याचना करते हैं और क्षमा याचना करते हैं और क्षमा याचना के साथ ही वे कहते हैं हमें इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम भगवान को भूले नहीं। सो यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार एक भक्त जो है उसके जीवन में चाहे जो कुछ भी हो जाए, नारायण परा सर्वे न कुतश्च न बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शनम। वो सभी को एक साथ देखता है, वेदर ही इज स्वर्ग, ही इज अपवर्ग, ही इज नरक, ही सीज एवरीथिंग एज वन। As long as service to Krishna is there, everything is okay. If service to Krishna is not there, then things are not okay. तो जैसे ही जय और विजय को श्राप मिला, हम देखते हैं वहां पे भगवान और लक्ष्मी देवी की एंट्री होती है। तो हम देखते हैं कि जब भगवान की एंट्री होती है, जैसे ही श्राप मिलता है तुरंत भगवान वहां पर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि ये कथा कैसे भगवान की इच्छा से चलती है। जब तक श्राप नहीं मिला था भगवान दिखे ही नहीं, जैसे ही श्राप मिला भगवान तुरंत दिख गए। ऐसे कैसे हो गया? और जब भगवान आते हैं तो अपने भक्तों के साथ आते हैं, जो चामर और मोर पंख लिए हुए भगवान की चामर सेवा कर रहे हैं, उनके सर के ऊपर छत्र पकड़े हुए हैं और उस चामर के मंद हवा से वो जो छत्र है उस पर लगे हुए मोतियों की मालाएं जो हैं वो हिल रही हैं। श्लोक क्रमांक 39। कृत्स्न प्रसाद सुमुखम स्पृहणीय धाम स्नेहावलोक कलया हृदि संस्पृशन्तम श्यामे पृथावुरसि शोभितया श्रिया चूड़ामणिं सुभगयन्तमिवात्मधीष्ण्यम्। The Lord is the reservoir of all pleasure. His auspicious presence is meant for everyone's benediction, and his affectionate smiling and glancing touch the core of the heart. The Lord's beautiful bodily color is blackish, and his broad chest is resting place of the goddess of fortune, who glorifies the entire spiritual world, the summit of all heavenly planets. Does it appear that the Lord was personally spreading the beauty and good fortune of the spiritual world? तो भगवान इतने सुंदर हैं, भगवान का जहां पर भी आगमन होता है वो सभी के कल्याण के लिए होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है हमें जानने के लिए। भगवान के आवागमन को हम कैसे देखते हैं? व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग नाइस, देन कृष्णा इज प्रेजेंट। लेकिन भगवान का ये तो केवल एक भूल भुलैया है। जैसे अगर भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें जो चाहिए वो दे रहे हैं, इट इज एग्जैक्टली लाइक माँ बच्चे से होमवर्क कराने के लिए उसे चॉकलेट दे रही है।
लेकिन क्या बच्चा हमेशा चॉकलेट खाते रह सकता है? नहीं, उसके दांत सड़ जाएंगे, ये भी माँ को देखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम देखते हैं जब माँ की आज्ञा का पालन करके बेटा अपने आप होमवर्क करेगा, दैट इज बेस्ट। अगर नहीं करेगा तो माँ को चॉकलेट देना पड़ेगा, लेकिन इन अ लॉन्ग टर्म दैट चॉकलेट इज ओनली गोइंग टू स्पॉइल द चाइल्ड्स हेल्थ एंड मेंटालिटी। उसी प्रकार से भगवान नवसिखिए भक्त को कभी कभी चॉकलेट दे दें भौतिक सुख का, लेकिन ये सुख एक प्रगत भक्त को क्या कर सकता है? इट कैन स्पॉइल हिज मेंटालिटी। कृष्णा कभी भी ऐसा नहीं करते। एक नवसिखिए भक्त को हम हमेशा देखते हैं, एक नवसिखिया भक्त जो है वो भक्ति में आने के बाद कितना अच्छा है, एवरीथिंग इज नाइस, एवरीवन इज अ प्योर डिवोटी। वही हम जब थोड़े समय तक भक्ति में आने लगते हैं, भक्तों के साथ आने लगते हैं, द इक्वेशन फुल्ली चेंजेस। हम सभी के गलत आदतों को देखते हैं, हम टेम्पल में कई बार चीजें जब सही नहीं चल रही है वो देखते हैं, अपने से वरिष्ठों के अंदर जो खामियां हैं वो देखते हैं। सो इट इज ओनली अ प्रोलॉन्ग्ड इंटरेक्शन विद दैट पर्सन कि जिससे उसकी नेगेटिविटीज भी बाहर आते हैं, है कि नहीं? एंड देन वी थिंक, अरे क्या ये वही टेम्पल है जिस यहाँ पे मैं आने के लिए तड़पता था? क्या ये वही वैष्णव है मुझसे आज ऐसे बात कर रहे हैं? यस। सो सेम टेम्पल, सेम वैष्णव जो पहले पहले एकदम हृदय स्पर्शी लगते थे, धीरे धीरे क्या होने लगता है? कई बार जब हम चीजों को बाह्य रूप से देखते हैं, इट क्रिएट्स अ डिवाइड। सिमिलरली भगवान, और ये डिवाइड अच्छा है। क्यों? क्योंकि हर एक भक्त को जानना चाहिए कि जीवन यूटोपियन प्रिंसिपल्स पे नहीं चलता। हम सभी को प्रभु और माता जी बोल रहे हैं, लेकिन हर कोई जिनको हम प्रभु और माता जी बोल रहे हैं, क्या वो शुद्ध भक्त हैं? नहीं। इन एज मच एज हॉस्पिटल में एक बंदा गया है ट्रीटमेंट करने के लिए, क्या वो पूरी तरह क्योर्ड है जस्ट बिकॉज ही हैज गॉन इनटू हॉस्पिटल? नहीं। हर कोई अलग अलग स्तर पे है, हर कोई उपचार ले रहा है। कल ही हमने इसके ऊपर बहुत अच्छे से चर्चा की। तो कृष्णा हैज अ वेरी वेरी इंडिविजुअल एंड पर्टिकुलर प्रोग्रेस चार्ट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ हिज डिवोटीज। तो हम जब एक अच्छे बालक की तरह अपने प्रभु द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करके, केवल उन्होंने कहा है अरे बेटा पढ़ाई करो चलो, बच्चा मान जाता है माँ की बात को, दैट इज द बेस्ट। नहीं तो चॉकलेट देना पड़ेगा, नहीं तो मार देनी पड़ेगी माँ को। तो भगवान वो भी करते हैं, चॉकलेट देते हैं, पहले पहले इंद्रिय सुख देते हैं, मनो सुख देते हैं, नहीं तो प्रकृति के हाथों से थोड़ी लात भी मरवाते हैं, सब कुछ करते हैं भगवान, जस्ट टू सी दैट द लिविंग एंटिटी कम्स बैक टू मी। सो हियर वी सी द वे कृष्णा इज इंटरैक्टिंग विद जय एंड विजय। जय और विजय भगवान के अनन्य भक्त हैं, लेकिन भगवान को उन्हें कहां डालना है? आसुरी योनियों में डालना है। इसके लिए ये लीलाएं चल रही हैं। और जय विजय भी ये जानते हैं, वो भगवान के इच्छा का सर नीचे करके क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे बहुत सुंदर सुंदर मजेदार रस भरे देयर आर इंटरेक्शंस। श्लोक क्रमांक 40। पीतां शुके पृथुनितं विनिस्फुरन् विस्फुरन्त्या काच्यालिभिर्विरुतया वनमालया च वल्गुप्रकोष्ठवलयं विनतासुतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धनाधुनानमब्जम्। He was adorned with a girdle that shone brightly on the yellow cloth covering his large hips, and he wore a garland of fresh flowers, which was distinguished by humming bees
His lovely wrists were graced with bracelets, and he rested one of his hands on the shoulder of Garuda, his carrier, and twirled a lotus with another hand. तो भगवान कैसे दिख रहे हैं? पीतांबर धारण किए हुए हैं, सुंदर कमर पट्टा, कटी तट है, सुंदर माला धारण की हुई है जहां पे भौरे गुंजायमान है, हाथों में कंकण है, सुंदर एक हाथ गरुड़ जी के ऊपर है और एक हाथ में भगवान कमल के साथ में धीरे 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 खेल रहे हैं. ही इज ट्विर्लिंग द लोटस. सो इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन बिना फॉर्म के कैसे हो सकता है? If there is no form in the spiritual world, how come this great description? ये कैसे आएगा? कैसे संभव हुआ? ऐसे ही संभव होता है क्या? नहीं. Text 41. विद्युत क्षिपन मकर कुंडल मंडनारः गंडस्थलोन्न समुखम मणिमत किरीटम दूरदंड षंड विवरे हरतापरार्ध्य हारेण कंधर गतेन च कौस्तुभेन. His countenance was distinguished by cheeks that enhanced the beauty of his alligator-shaped pendants, which outshone lightning. His nose was prominent, and his head was covered with a gem-studded crown. A charming necklace hung between his stout arms, and his neck was adorned with the gem known as kaustubha. तो सुंदर भगवान के गाल हैं, कानों में उन्होंने मकर कुंडल धारण किए हुए हैं, उनका नाक एकदम धारदार आगे तक आया हुआ है, एक सुंदर मुकुट ने उनके सर को ढका हुआ है, एक सुंदर नेकलेस भगवान के गले में है और इस नेकलेस में कौस्तुभ मणि झूल रहा है. श्लोक क्रमांक 42. अत्रोपसृष्ट भीति चोत्स्मित मंदिराया स्वानाम धिया विरचितम बहुसौष्ठवाढ्यम मह्यम भवस्य भवतां च भजन्तमंगम नेमोर्निरीक्ष्यने न वितृप्तदृशो मुदाकै. The exquisite beauty of Narayan, being many times magnified by the intelligence of his devotees, was so attractive that it defeated the pride of the goddess of fortune in being the most beautiful. My dear demigods, the Lord who thus manifested himself is worshipable by me, by Lord Shiva, and by all of you. The sages regarded him with unsated eyes and joyously bowed their heads at his lotus feet. तो भगवान जो हैं, the beauty of Narayan being many times magnified by the intelligence of his devotees. You see, भगवान की सुंदरता कैसे दिख सकती है? हमारे अस्तित्व के कई स्तर हैं. सबसे प्रथम या सबसे निचला स्तर है लेवल एग्जिस्टेंस ऑन द लेवल ऑफ बॉडी, शारीरिक स्तर पर. उससे ऊपर है मानसिक स्तर, उससे ऊपर है बौद्धिक स्तर, उसके ऊपर है आध्यात्मिक स्तर. तो आध्यात्मिक स्तर पे अगर किसी भी, ऑफ कोर्स यहां पे भगवान की सुंदरता का वर्णन कैसे हुआ है? भक्तों के बुद्धि से हुआ है. Why बुद्धि? Why not eyes? Why not mouth that is glorifying? No, it is the intelligence of devotees that is glorifying. हम यहाँ पे किसी का इंटेलिजेंस से ग्लोरिफिकेशन करते हैं क्या? नहीं, हम मुंह से करते हैं, हम आंखों से करते हैं. दिस इज द बेसिक डिफरेंस.
Our existence in this material world is based on body. Yes. But Vaikuntha and the devotees of Vaikuntha, they are far beyond the body. Yes. So the only thing that remains is senses, mind, and intelligence. So the devotees of the Lord, on the level of transcendental intelligence, if not transcendental intelligence, material intelligence, they make sure that the Lord is glorified in that sense. This is pure devotional service. तो जैसे ही चतुष कुमारों ने देखा कि भगवान आए हैं, तुरंत नतमस्तक हो गए। देखिए, किसी बड़े आदमी को देख करके साधारणतः स्वभावतः कोई भी नतमस्तक हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग थिंग। यस, कृष्णा इज सो पावरफुल, उनको देखकर ही डजंट डिमांड रिस्पेक्ट, ही कमांड्स रिस्पेक्ट। कृष्ण है ही ऐसे। यस, लॉर्ड विष्णु डजंट डिमांड रिस्पेक्ट, ही कमांड्स रिस्पेक्ट। भगवान है ही ऐसे। So that is how we see the difference in existence on the level of intelligence, the difference in the level of soul. So here we see glorification is being done how? भगवान का गुणानुवर्णन कैसे हो रहा है? By their intelligence. Intelligence transcends senses. Intelligence transcends the dualities of mind also. At the level of intelligence, there is only right and wrong and determination to execute right. That's it. और कुछ है ही नहीं वहां पे। श्लोक क्रमांक 44। तेवा अमुष्यवदनासित पद्मकोश उद्विक्ष्य सुंदर तराधर कुंदहासम लब्धाशिषः पुनरवेक्ष्य तदीयमङ्घ्रे द्वन्द्वं नखारो मणिश्रयणं निदध्युः। The Lord's beautiful face appeared to them like the inside of a blue lotus, and the Lord's smile appeared to be like a blossoming jasmine flower. After seeing the face of the Lord, the sages were fully satisfied, and when they wanted to see him further, they looked upon the nails of the lotus feet, which resembled rubies. Thus they viewed the Lord's transcendental body again and again, and so they finally achieved meditation on the Lord's personal feature. So, भगवान का सुंदर मुख कमल ऐसा लग रहा था जैसे एक नीले कमल के समान हो। भगवान की जो स्मित हास्य है वो जैस्मिन फ्लावर के जैसा था। आफ्टर सीइंग, यस, कुंद, कुंद पुष्प के समान, कुंद यानी जैस्मिन फ्लावर। They looked upon his nails of his lotus feet which resembled rubies. भगवान के जो नाखून हैं वो लालिमा धारण किए हुए हैं। कैसे? जैसे एक रूबी से हिंदी में क्या कहते हैं बताना? तो हम देखते हैं दिस इज द पर्सनल मेडिटेशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। भगवान के वैयक्तिक रूप का वर्णन, भगवान के वैयक्तिक रूप के प्रति आसक्ति, ये है। श्लोक क्रमांक 45। पुंसां गतिं मृगयतामिह योगमार्गैः ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामम् पौत्स्नं वपुर्दर्शयानमनन्यसिद्ध्यैर्रोत्पत्तिकैः
समगृणन् युतमष्टभोगैः. This is the form of the Lord which is meditated upon by the followers of the yoga process, and it is pleasing to the yogis in meditation. It is not imaginary but factual. As proved by great yogis, the Lord is full in 8 kinds of achievements, but for others, these achievements are not possible in full perfection. भगवान कैसे हैं? भगवान का ये जो रूप है, जो इन चतुष्कुमारों को दर्शन हो रहा है, इट इज मेडिटेटेड बाय मेनी मेनी ग्रेट सेजेस. कई सारे महान भक्त भगवान के इस रूप के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं. और ये कोई मन घड़ंत रूप नहीं है, ये वास्तविक सत्यमय रूप है. तो हम देखते हैं कि भगवान के दिव्य धाम को, भगवान के दिव्य रूप को केवल ऐसे ही देखा जा सकता है क्या? नहीं, केवल ऐसे ही हम भगवान को नहीं देख सकते. भगवान को देखने के लिए उस प्रकार की आंखें चाहिए. जैसे एक कठपुतली को एक ऊपर से नचाने वाला नचाता है, तो बच्चों को लगता है कठपुतली नाच रही है. वैसे ही हम इस भौतिक जगत में नाच रहे हैं. प्रकृति के 3 गुण हमें नचा रहे हैं. प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते. प्रकृति साधारण व्यक्ति को 3 गुणों से चला रही है. भगवान के जो भक्त हैं, शुद्ध हैं, निष्किंचन हैं, उन्हें भगवान स्वयं चलाते हैं. इसीलिए हम देखते हैं दोनों जगह माया है. माया अर्थात भगवान के और अपने स्वरूप को भूल जाना, ये माया है. योग माया क्या है? योग माया अर्थात इसी माया का एक विशिष्ट प्रभाव जिसमें भगवान की महानता को भूल करके, भगवान के ऐश्वर्य नहीं, भगवान के माधुर्य से जब एक भक्त आच्छादित होता है, that is what is actually pure devotional service. प्रभुपाद जी ये बहुत सुंदर बड़ा परपर्ट देते हैं. तो मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि एज अ होमवर्क 3.15.45 को आप जरूर पढ़िए. श्लोक क्रमांक 46. कुमाराः उचुहु योऽन्तर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वं सोऽद्यैव नो नयनमूलमनन्तराद्धः यह्येव कर्णविवरेण गुहां गतो नः पित्रानुवर्णितरः भवदुद्भवेन. The Kumaras said, "Our dear Lord, you are not manifested to rascals, even though you are seated within the heart of everyone. But as far as we are concerned, we see you face to face. Although you are limited, the statements we have heard about you from our father Brahma through the years have now been factually realized by your kind appearance." हमने केवल आपके बारे में सुना ही था, आज क्या हो गया है? दर्शन हो गया. सो अब तक हम केवल सुनते आ रहे थे, लेकिन आज हमें साक्षात दर्शन हो रहे. तो कौन कहता है कि भगवान के साक्षात दर्शन नहीं हो सकते? लेकिन उससे पहले पात्रता लानी पड़ेगी. जैसे ऑपरेशन थिएटर में किसी के भी हाथ में चाकू छुरी दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं कि नहीं? सकते हैं. देते हैं क्या? नहीं. सकते हैं. सकने में क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी कर सकते हैं. सो बट हु एक्चुअली टेक्स द सिजर एंड द फोर्क एंड एवरीथिंग? हु हैज एक्सपीरियंस, हु हैज क्वालिफिकेशन. उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, one who has experience,
and one who has traveled this path for a good amount of time. He has come to the level of मध्यम अधिकारी. कौन है ये मध्यम अधिकारी? ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च. ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च. प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, यह करोति स मध्यम. 4 kind of people and 4 responses by a devotee. ईश्वरे, भगवान के लिए. तद अधीनेषु, भगवान के अधीन कौन है? भक्त. बालिशेषु, जो इनोसेंट हैं, जो भक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते. द्विषत्सु च, जो भक्ति के बारे में जानते हैं लेकिन जानते हुए भी कुछ नहीं करना चाहते. हर किसी के साथ में क्या करता है? ईश्वर के साथ में प्रेम करता है मध्यम अधिकारी. तद अधीनेषु, तद अधीनेषु के साथ में मैत्री करता है. जो इनोसेंट हैं उनके ऊपर कृपा करता है, और जो द्वेषी हैं उनसे वो उपेक्षा करता है, उनकी उपेक्षा करता है. सो हियर वी सी दैट the Kumaras are saying, my dear Lord, you are not manifesto rascals, even though you are seated within everyone's heart. इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि उस रास्कल के हृदय में भी भगवान बैठे हुए है कि नहीं? लेकिन क्योंकि हम या वो जीव वो भगवान की तरफ मुड़ के नहीं देख रहा, तो भगवान पेशेंटली वेट कर रहे हैं. ठीक है भाई, कब मुड़ोगे, कब मुड़ोगे, कब मुड़ोगे. As far as we are concerned, we see you face to face, although you are unlimited. The statements we have heard about you from our father Brahma through the years have not been now been factually realized by your kind appearance. अब तक हमने केवल सुना था ब्रह्मा जी से आपकी सुंदरता कैसी है. आज हमें उस सुंदरता का उपभोग करने का भी अवसर मिला. श्लोक क्रमांक 47. तम त्वाम वेदाम भगवन् परमात्म तत्त्वम् सत्वेन संपतिरतिं रचयन्तमेषाम् यत्ते नुतापविधि तैर्दृढ भक्ति योगैर् रुद्रन्थयो हृदि विदुर्मुनयो विरागाः. We know that you are the supreme absolute truth, the personality of Godhead, who manifests his transcendental form in the uncontaminated mode of pure goodness. This transcendental eternal form of your personality can be understood only by your mercy through unflinching devotional service by great sages whose hearts have been purified in the devotional way. रूपा जी कहते हैं कि एक हृदय जो सभी भौतिक मलों से, कल्मशों से ऊपर है, वही भगवत तत्व को और भगवान को सही रूप में जान सकता है. Even in the material world, any quality, goodness, passion or ignorance is contaminated. Even the quality of goodness here in this material world is not free from tinges of passion and ignorance. इस भौतिक जगत में सत्व भी रज और तम के पूरे प्रभाव से ऊपर नहीं होता, उसके अंदर ही होता है. सो इसीलिए भक्ति का जो स्तर है, भगवान की सेवा का जो स्तर है, उसे शुद्ध सत्व कहा गया है. तो सत्व विल ऑल्सो हैव टिंजेस. 5% तो रज और तम रहेगा, विशुद्ध सत्व में कुछ भी नहीं रहेगा. और ये सब हम कैसे देख सकते हैं? ये सब हम केवल भगवान की कृपा से देख सकते हैं. There is no other way, only mercy of devotee. That's it, nothing else. Text
48. नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं किं वन्यदर्पितभयं भ्रुव उन्नयैस्ते येऽङ्गत्वदङ्घ्रिशरणा भवतः कथाया कीर्तन्यतीर्थयशसः कुशलारसाज्ञाः. Persons who are very expert and most intelligent in understanding things as they are engage in hearing narrations of the auspicious activities and pastimes of the Lord, which are worth chanting and worth hearing. Such persons do not care even for the highest material benediction, namely liberation, to say nothing of less important benedictions like material happiness or heavenly kingdom. जिन्होंने भगवान के चरण कमलों से आने वाले आसव का आस्वादन कर लिया, उसको और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में. He is happy क्योंकि he is directly getting nectar, and when directly there is nectar, there is nothing else that is required to satisfy. सो मुक्ति नहीं चाहिए, भुक्ति नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. भगवान आपकी केवल सेवा चाहिए. ये जो स्तर है भगवान की सेवा का, ये अत्यंत भगवान को प्रसन्न करता है. सो प्रभुपाद जी कहते हैं, वन शुड एंगेज हिमसेल्फ इन हियरिंग फ्रॉम प्योर डिवोटीज अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड. दैट इज कंसिडर्ड द सुप्रीम बेनेडिक्शन फॉर मैनकाइंड. भगवान के शुद्ध भक्तों से भगवत कथा को श्रवण करना, ये सबसे बड़ा बेनेडिक्शन है. इससे ऊपर और कुछ नहीं है. श्लोक क्रमांक 49. कामं भवः स्ववृजिनैर्निरयेषु नस्ता चेतो लीवद्यदि नुते पदयोरमेत वाचश्च नस्तुल सीवद्यदि ते घ्रिशोभा पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः. O Lord, we pray that you let us be born in any hellish condition of life, just as long as our hearts and minds are always engaged in the service of your lotus feet. Our words are made beautiful by speaking of your activities, just as tulsi leaves are beautified when they are offered to your lotus feet. And as long as our ears are always filled with the chanting of your transcendental qualities. हे भगवान, हमेशा हमारे मुख से आपका नाम आने दो. हमेशा हमारे कर्णरंध्रों में आपके दिव्य नामों का गुंजन होता रहे. और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए. फिर स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्यार्थ दर्शनम. एवरीथिंग इज वन एंड द सेम. देयर इज नो यूज ऑफ डूइंग एनीथिंग एब्सोल्युटली. बाकी कुछ करने की कोई जरूरत नहीं. श्लोक क्रमांक 50. प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरुष पुरुहुत रूपम तेनेश निवृत्तिमवापुरलं दृशन्नो तस्मादिदं भगवते नम इद्विधेम योनात्मनां दुरदुय भगवान प्रतीतः. O Lord, we therefore offer our respectful obeisances unto you. Your eternal form is the personality of Godhead, which you have so kindly manifested before us. Your supreme eternal form cannot be seen by unfortunate, less intelligent persons, but we are so much satisfied in our mind and vision to see it. भगवान का रूप है, भगवान का धाम है, लेकिन चैलेंज करके मिलेगा क्या? निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य. तो जो निष्किंचन होके भगवान का भजन कर रहा है, जिसके जीवन में और कोई भी, देयर इज नो अदर कंसिडरेशन ओनली. निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. शुद्ध भक्ति क्या है?
जब व्यक्ति निष्किंचन, आई डोंट डिजायर एनीथिंग एल्स देन टू प्लीज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सो आज हम आपके सुंदर रूप को देख करके धन्य हो गए। Thus end the Bhaktivedanta purports of the third canto, 15th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Description of the Kingdom of God. कल से हम 16वां अध्याय शुरू करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। हरे कृष्णा। निरंतराज श्रीमद् भागवत की जय, समस्त गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।